हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पैसे से जुड़ा हुआ है। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो पैसे को लेकर ही है। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास है पर कब चला जाता है कुछ पता नहीं चलता, तो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये वीडियो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। आप ऐसा फॉलो करके देखना जो भी मैं आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कि जब आपकी सैलरी आती है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं, लाइक जो भी पेमेंट्स आपको करनी है दूसरों को, जो फिक्स पेमेंट्स हैं हर मंथ की, 7 तारीख तक आप वो कर दीजिए। कि 2 को 3 को सैलरी आई तो जो भी आपकी फिक्स पेमेंट्स हैं, लाइक आपका रेंट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अगर ड्यू डेट अगर आ जाती है उसी दौरान, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, जैसे दूध वाले का हिसाब हो गया, काम वाली बाई है, या जैसे कुछ लाइक कोई भी हेल्पर आपने घर पे लगा रखा है उसका हिसाब। ये जो फिक्स खर्चे हैं जो आपको दूसरों को देने हैं, ये आप 7 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि फिर क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा रिलीव्ड हो जाएंगे कि जो मेन जो खर्चा था जो आपको देना था ना, होता ही है ना, जब तक आपने किसी को दे नहीं दिया पैसा उनका जो बनता है, तब तक एक टेंशन रहती है माइंड में, कि बर्डन रहता है कि देना है देना है। ठीक है, तो 7 तारीख तक जो ऐसे फिक्स पेमेंट्स हैं वो आप कर दीजिए। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें आपको क्या करना है, आपका जो हर महीने का खर्चा है, जो फिक्स खर्चा है, जो ज़रूरी है, ठीक है, जो मतलब आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, उस पर खर्च करना है। लाइक हो गया जैसे आपका राशन हो गया, महीने का राशन जो आ गया एक साथ ही लाना, ठीक है। और उसके अलावा जैसे हॉस्पिटल के बिल्स हैं, जो भी जैसे आपका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है या फैमिली मेम्बर का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो आप कर दीजिए। बच्चों की स्कूल की फ़ीस है जैसे, वो आप कर दीजिए। कार की, व्हीकल की सर्विसिंग करानी है, वो सारी चीज़ें कर दीजिए जो बेसिक है, जिसके बिना चलता ही नहीं है। ठीक है, तो अपने पर्सनल खर्चे जो फिक्स्ड हैं हर महीने, वो आप खर्चा करो। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से आपको कुछ रखना है इमरजेंसी के लिए। जैसे होता है ना कि अगले महीने की सैलरी आने तक आपके पास पैसा बचा रहे, ये ना हो कि 25-26 को ख़त्म हो जाए और फिर आप दूसरों से बोरो करते रहो। तो वो आपको खर्चा जो आपकी बाकी सैलरी है उसमें से बचा के कुछ हिस्सा आपको रखना है इमरजेंसी के लिए। ठीक है, और दूसरा है उसके बाद जो भी बचता है, लाइक वो आपको देखना है कि आपको उसमें से कितना इन्वेस्ट करना है या कितना आपको वैसे खर्चे करने हैं, लाइक शॉपिंग करना है या आपको मूवी देखना है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, और बाकी जो भी सब्सक्रिप्शन आपने ले रखे हैं जो आपके रिक्रिएशन के लिए हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए है, कुछ ट्रिप आप प्लान कर रहे हो, तो वो सब उसमें से निकालना है। अब जो मैं एक गलती देखती हूँ लोगों को करते हुए, वो क्या है कि जो देने का है, लाइक जैसे जो रेंट है, तो लोग क्या करते हैं कि मतलब खींचते रहते हैं उसको, कि 2-3 तारीख को या 1 तारीख को सैलरी आ गई है पर इमीडिएटली नहीं देंगे, उसको खींचते रहेंगे। तो पहली बात तो अगर आप लेट किराया दे रहे हो तो कम हो जाएगा किराया, ऐसा तो है नहीं, देना तो आपको उतना ही पड़ेगा। इसके पीछे कुछ एटीट्यूड है, कुछ मनी को लेके, और एक लाइक जिस तरह से हम खर्चा करते हैं, एक गलत एटीट्यूड है जिसके बारे में मैं बात करूँगी। देखो, जो फिक्स खर्चे हैं, लाइक जो पेमेंट देनी है, और अगर आप टाइम से नहीं पे करते हो और उस पर पेनल्टी लगती है अगर, तो वो तो लोग टाइम से दे देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया कि आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया है तो उस पर पेनल्टी रहेगा, फाइन रहेगा। पर जहाँ पे फाइन नहीं लग रहा है, जैसे रेंट हो गया, वहाँ पे लोग देने में ही नहीं आते। ये एटीट्यूड बहुत गलत है। क्यों लोग देने में नहीं आते? पहली बात तो पैसा जेब से छूटता नहीं है, मतलब पैसा अगर किसी को देना होता है ना, तो दिल धड़कता है लोगों का कि कैसे दे दें। बट देखो, आपने किराया है, जैसे मैं किराए को ही लेके चल रही हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि वो एक फिक्स्ड एक्सपेंस है और उसमें कोई फाइन नहीं है, और क्योंकि वही है जो लोग डिले करते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो टाइमली फिर भी कर देते हैं जैसे ज़रूरत होती है। तो जैसे किराया दे नहीं रहे, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि नियत नहीं है खर्चा करने की, है ना। जैसी तारीख आ जाएगी पास तो उनको लगता है कि अरे अभी लैंडलॉर्ड आ जाएगा और परेशान करेगा, पैसे देने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद उनका हर महीने वो शिकायत रहती है कि ये मकान तो इतने का लायक नहीं है, 10,000 किराया है पर ये तो 8,000 के लायक है। देखो, जब आपने घर लिया था, रेंट पे लिया था, तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं थी, इससे बेटर घर और इससे कम दाम में आपको नहीं मिल रहा था, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ठीक है, हर महीने कंप्लेन करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप जिस एनर्जी से, जिस वाइब्रेशन से आप पैसा देते हो ना, जिस नीयत से देते हो, तो उसका बहुत महत्व है। कि अगर आप दुखी मन से किसी को पैसा दे रहे हो तो वो ठीक चीज़ नहीं है, अगर आप खुशी खुशी दे रहे हो तो वो बेटर है। लाइक पैसा आपके पास टिकता है, तो हमेशा जब भी पैसा किसी को देते हो, जो देना ही है,
तो खुशी मन से ही दो, या अगर खुश नहीं हो सकते तो एटलीस्ट न्यूट्रल रहो, कंप्लेन मत करो और दुखी मत रहो कि पैसा चला गया, हाय चला गया। पैसे को लेकर कभी भी हाय नहीं करना चाहिए कि हाय पैसा चला गया। वो जाना ही था, वो देना ही है, ऑब्लिगेशन है आपका, राइट? आप घर पे रह रहे हो। दूसरा जो कारण है कि जो लोग नहीं देते टाइम पे रेंट, वो क्या है? एक तो है चिंदी वाला, चिंदी वाला एटीट्यूड होता है ना कि 7 तारीख को अगर क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, तो हम 7 तारीख के बाद ही देंगे। पर आप सोचो आप उस पर कितना कमा लोगे? 10,000 रेंट है या 15,000 रेंट है, उस पर अगर आप इंटरेस्ट कमा भी रहे हो, कितना कमा लोगे? तो ये छोटा पैसा बचाने के चक्कर में या छोटा पैसा कमाने के चक्कर में मत रहो। अगर बड़ा पैसा बच रहा है तो आप डेफिनेटली बचाओ, ठीक है? और बड़ा पैसा अगर आप कमा सकते हो तो ठीक है, वो ठीक है, आपको वो करना चाहिए। पर ये छोटे से पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना बहुत टाइम दे रहे हो, आप अपनी मेंटल एनर्जी दे रहे हो और आप अपनी रेपुटेशन भी खराब कर रहे हो, ठीक है? ये सोचना कि लैंडलॉर्ड सीधा है या कुछ कहता नहीं है तो आप या हर बार ऐसे टाल मटोल करके बहाने बना के चल जाता है, तो आपको वैसा ही करना चाहिए। नहीं, आपको अपने रिलेशंस लैंडलॉर्ड के साथ भी अच्छे रखने चाहिए। कई बार क्या होता है कि लैंडलॉर्ड से कुछ मदद की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपका इंप्रेशन जैसा है ना, अगर आप ऐसा इंप्रेशन डालते हो हर महीने पैसा देने में नहीं आते, तो कभी आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये भी एक चीज़ है। और इज़्ज़त का एक्चुअली आज के ज़माने में लोगों को इतनी पड़ी नहीं है कि अगर लैंडलॉर्ड को परेशान करेंगे भी तो क्या हो जाएगा, है ना? कौन सा मार्केट में कोई पोस्टर छप जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है रेंट नहीं देता। ऐसा नहीं है, आपको रेपुटेशन का थोड़ा सोचना चाहिए, डेफिनेटली सोचना चाहिए। अगर है तो दे दो ना, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, जो कि कभी कभी ये होता है कि आपके पास पैसे ही नहीं देने के लिए, तो वो लैंडलॉर्ड समझ जाएगा अगर कभी कभी है। पर हर महीने का ही अगर आपका ऐसा है, आप बहाने बनाते हो, तो जब आपकी जेन्युइनली प्रॉब्लम भी होगी ना कि आपके पास सच में पैसा नहीं है, कहीं पे खर्च हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो वो लैंडलॉर्ड जो है आपकी बात सुनेगा भी नहीं, वो समझेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि आपका हर महीने का है। सो ये एटीट्यूड बहुत गलत है। इसके अलावा लोग देर से क्यों देते हैं? चौड़ में रहने के लिए, एक मतलब फीलिंग लेने के लिए कि मैं तो बहुत शाना हूँ, मेरी जेब से पैसा निकलवाना तो आसान नहीं है। ये भी लोगों की एक प्राइड है कि मैं तो पैसे देता ही नहीं हूँ, मुझसे तो कोई निकलवा ही नहीं सकता। आई थिंक इसमें ऐसा नहीं है कि आप सबसे बड़े हो गए अगर आप बहुत शाने हैं। आपसे शाने लोग बैठे हैं दुनिया में, जो यूनिवर्स चला रहे हैं, जो दुनिया चला रहे हैं, या आप उसको कर्मा कह सकते हो कि जो भी आप, जैसा भी आप करते हो, वो घूम फिर के आपके पास आता है। तो ये बेईमानी करना या किसी को परेशान करना उसके पैसे के लिए बहुत गलत चीज़ है, ठीक है? अब बात करते हैं पर्सनल खर्चे की। जब पर्सनल खर्चे की बात होती है, लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा ये बिहेवियर कि जो सैलरी आई खा के, घूम फिर के, शॉपिंग करके उड़ा दी और बेसिक खर्चों के लिए बचाया नहीं। ये चीज़ बहुत गलत है। पहले आपको आपके जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वही उसी के लिए आपको पैसा खर्च करना है। एंड जैसे मैं बात करूँ राशन की, मैंने ये काफ़ी देखा है कि राशन भी लोगों का इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, जबकि राशन बल्क में आता है और महीने की स्टार्टिंग में ही आता है। अगर आप ऐसे करोगे ना कि आज 1 किलो चीनी ले आए, फिर आधा किलो ले आए, फिर 250 ग्राम ले आए, तो इससे बरकत नहीं होती है, पहली बात तो। दूसरी चीज़ ये है कि आप कितना उसमें टाइम दे रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, बार बार दुकान पे जा रहे हो। और मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो खाता चलाते हैं, मतलब इन चीज़ों के लिए भी खाता चल रहा है कि जैसे चीनी लेने के लिए, आटा लेने के लिए, जबकि ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, बस वो है ना कि जितना देर तक टाल सके तो वो टालना चाहते हैं। और ऐसे ही लोग जब लेने की बारी आती है ना, तो ये एक नहीं सुनते। ये एटीट्यूड बहुत गलत है। किसी के पैसे मत मारो और कोई आपके पैसे मार रहा है वो भी मारने मत दो, ठीक है? तो जैसा करोगे वैसा ही होगा, ये चीज़ होती है। तो राशन वगैरह जैसे हो गया, वो आपको बल्क में ही लेके आना है, एक टाइम पे ही लेके आना है, क्योंकि ये इसके लिए ना एक्चुअली खुला दिल चाहिए। कुछ लोगों का दिल छोटा होता है, वो सोचते हैं कि मतलब बल्क में पेमेंट वो कर नहीं पाते, उनका मन नहीं करता, तो वो सोचते हैं कि थोड़ा 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 करके हम पैसा रिलीज़ करेंगे, पर बात एक ही हो जाती है, ठीक है? इनफैक्ट वो महंगा भी पड़ता है। तो बल्क में लेके आनी है चीज़ें। फिर अगर मैं बात करूँ, ये मैंने काफ़ी ओपनली देखा है, लाइक जो स्टूडेंट्स हो गए या जो अभी अभी जिनकी जॉब लगी है, सैलरी कम है, इवन जिनकी सैलरी ज़्यादा है, या जैसे मैरिड कपल्स हैं, उनका भी ये हाल है कि 25 तारीख को ही पैसा खत्म हो जाता है, ठीक है? 25 तारीख को पैसा खत्म हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि उनको जो पेमेंट्स करनी थी, जो फिक्स पेमेंट थी बाकी लोगों के लिए, वो उन्होंने कर दी हो, या अपने जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो उन्होंने मतलब लाइक उस पर स्पेंड कर दिया हो। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने पैसा खा के या ऐसे उड़ा के पूरा ख़त्म कर दिया 25 तारीख तक। अब डेस्परेटली वेट कर रहे हैं 1 तारीख का, 2 तारीख का कि सैलरी आएगी और फिर पैसे होंगे। और देखो, सैलरी 25 को ख़त्म भी हो गई, ठीक है? अब स्ट्रेस भी हो रहा है, और जो फिक्स पेमेंट्स करनी थी, जो खर्चे करने थे,
वो भी रहते हैं, ठीक है, और उनको ऊपर से बोरो भी करना पड़ रहा है। तो देखो कितनी टेंशन है इस चीज़ में। तो जो पहले ज़रूरी है आप उस पर खर्चा करो, फिर जाके आप बाकी जो आपके जो भी शौक हैं, आपको शॉपिंग करनी है, कुछ भी है जो आपके इंटरेस्ट का है, ठीक है, आपके रिक्रिएशन का है, उसको लास्ट में उसके लिए लास्ट में पैसा निकालो, पहले उस पर खर्चा मत करो, ठीक है। इसको बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन, ठीक है। गवर्नमेंट्स भी ये प्रैक्टिस करती हैं और आप हर गवर्नमेंट का देख सकते हो कि कैसे 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 गवर्नमेंट खर्चा चलाती है, जो भी उनका फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड जो भी है। तो ये चीज़ आपको करनी है। एंड एक एटीट्यूड मैंने जो देखा है लोगों का, बहुत कैजुअल एटीट्यूड है कि हम पहले ऐसे सारी अपनी सैलरी उड़ा देंगे और फिर जैसे कोई मान लो फ्रेंड है या रिलेटिव है जो बहुत सीधा है, हर महीने वो आपको उधार दे देता है, या कोई दोस्त हो गया, तो उनको लगता है कि ईजी ऑप्शन है ना, मेरे पास तो अवेलेबिलिटी है पैसों की, कि अगर पैसा ख़त्म भी हो जाएगा तो मैं उसे बोरो कर लूँगा। पर आपको नहीं पता कि जब आप बोरो करते हो किसी से, तो आप, ऐसा नहीं है कि आपका फ़ायदा है, आपका उसमें नुकसान है। जैसे बैंक से आप बोरो करते हो और अगर आप पेमेंट नहीं चुकाते हो, या मतलब लाइक क्या होता है, जैसे जब आप बैंक से लोन लेते हो तो आप बंध जाते हो ना, कि आप जॉब नहीं छोड़ सकते या आप कोई और खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि हर महीने एक फिक्स पेमेंट जो है आपका ईएमआई में जा रहा है। तो लोगों को लगता है कि बैंक से ले रहे हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं उसमें तो नुकसान है, पर लेकिन अगर कोई फ्रेंड से ले रहे हैं, हम बोरो कर रहे हैं, तो उसमें तो कोई नुकसान नहीं है। नहीं, उसमें ज़्यादा नुकसान है। अगर आप बैंक का लोन नहीं चुकाते हो लाइक टाइम पे, तो बैंक क्या करेगा, जो भी मॉर्गेज का रखा है, लाइक आपका व्हीकल है वो उठा लेंगे, या घर जो आपने मॉर्गेज का रखा है उसको लाइक सेल करेंगे, सेल करके जो भी उनको रिकवर करना है वो करेंगे। यानी वो सिर्फ आपका जो पैसा है, आपकी एसेट है, उसी पे उसी को लाइक उसी के थ्रू अपना पैसा रिकवर करने की सोचते हैं, सिर्फ उस पर ही उनका कंट्रोल है, ठीक है, जो आपने मॉर्गेज किया है। पर अगर आप किसी फ्रेंड से बोरो कर रहे हो या रिलेटिव से बोरो कर रहे हो रिपीटेडली, तो आप अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा डीप हो जाएगा, आप ध्यान से सोचना इस चीज़ को। क्योंकि देखो क्या है, आपने पैसे मांगे और आपके उस फ्रेंड ने या रिलेटिव ने जब आपको ज़रूरत थी तभी आपको पैसा भी दे दिया, जितना चाहिए था उतना दे दिया, और वो इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं कर रहा। होता है ना कि रिश्तेदारी में, दोस्ती में हम चार्ज नहीं करते, राइट। तो अब उसके पास एक लाइक जिसे होता है ना कि एडवांटेज आ गई है। अब वो क्या करेगा, वो जो हेल्प उसने की है, जो एहसान वो कर रहा है आपके ऊपर, हर महीने कर रहा है, रिपीटेडली कर रहा है, तो उसके बदले वो आपसे 50 काम फ्री में करा लेगा, ठीक है। तो ये होता है बंध जाना, जैसे हम डेट ट्रैप बोलते हैं ना, तो वैसे ही ये है एहसान ट्रैप। तो कभी ऐसे मतलब जितना हो सके कोशिश करो कि आपको कभी किसी से उधार मांगने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल उसको दे देते हो, आप बंध जाते हो, आप उसके सामने कुछ कह नहीं सकते। वो इंसान कभी कुछ गलत भी कर रहा है, आपसे कुछ ज़्यादा पैसे मांग ले रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, आप उस टाइम पे मॉरली करेक्ट नहीं होंगे अगर आप उसको कुछ कहो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धंस चुके हो उधार में, ठीक है। तो ये नहीं करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मतलब सैलरी का तो हो ही गया, बस इतना ही वीडियो आई थिंक, हाँ यही है। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखना और इसको फॉलो करके देखना, क्योंकि देखना आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कि आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका क्योंकि हर महीने आप जब ऐसे इस तरह से घर चलाओगे ना, तो आपके पास सेविंग्स भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो हमेशा पहले देने का सोचो, ये मत सोचो कि मैं अपने पास रख लूँगा पैसे, किसी के पैसे नहीं दूंगा, मार लूँगा। एटीट्यूड गलत है। एक और चीज़ मैंने देखी है यहाँ पे, कि मान लो किसी के पैसे देने हैं, तो आपके पास पैसा था, आपने ऐसे कमा के और वो मतलब लाइक खा पी के उड़ा दिया, और अब आप बोल रहे हो कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है, मेरा तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये एटीट्यूड बहुत गलत है। अगर आपने किसी से पैसा लिया है, बोरो किया है, तो पहला फर्ज आपका क्या है कि जब भी आपके पास पैसा आएगा तो पहले आप उसको पेमेंट करोगे। ये नहीं कि उसको पेमेंट आप कर नहीं रहे और अपने खर्चे चलाए जा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। ये बेईमानी है, ठीक है। आपको अच्छे से पता था कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पेमेंट करनी चाहिए। जब ज़रूरत थी तब तो आप उसके आसपास मंडरा रहे थे और आपको था कि बस दे दे। अब जब चुकाने की बारी आई है तो बहाने अगर आप बना रहे हो, अब वो व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, मतलब अपना ही पैसा लेने के लिए, और वो आपके आजू बाजू घूम रहा है और आपसे मिन्नतें कर रहा है, और आपको शायद इसमें लग रहा होगा कि मैं तो लाइक स्मार्ट हूँ, वो तो मुझसे निकलवा नहीं पा रहा। पर ये गलत है। कर्मा जो होता है ना, वो वापस घूम फिर के मतलब किसी ना किसी तरह से आपसे मतलब आपको सबक सिखाता ही है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी के 2000 रुपये मारे तो वही व्यक्ति आपसे 2000 रुपये ले लेगा, ठीक है, कि जिस तरीके से आपने पैसा दिया है, लिया किसी का मारा है, उसी तरीके से आपका पैसा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने किसी के 2000 रुपये मान लो मांग लिए,
तो हो सकता है कभी आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, वहाँ पे 2000 लग गए, घर पे कोई बीमार हो जाए, वहाँ पे 2000 लग गए। तो कर्मा जो होता है ना, जो लॉ ऑफ कर्मा है, वो इसी तरह से अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने जिस तरीके से आपने किसी को चीट किया है वही व्यक्ति आपको चीट करेगा, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी वे में वो जो लक्ष्मी जो है ना, वो जो गलत तरीके से कमाई गई है या आपने किसी के पैसे नहीं दिए हैं, वो किसी ना किसी तरह से निकल जाती है। मैं ये नहीं मान रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स सब डिसऑनेस्ट हैं, ऐसा मैं नहीं मान रही हूँ, कुछ लोग होते हैं। तो ये वीडियो आप लाइक फॉलो करना जो भी मैंने बताया है, एंड शेयर करना, ठीक है। ये चीज़ें सबको ही पता होनी चाहिए। लोगों का ये एटीट्यूड जो गलत जो है ना, वो गलत है। देखो, बिजनेसमैन इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस है। बिजनेसमैन जो है ना, हमेशा टाइम पे पेमेंट करते हैं, जो भी वेंडर है जिनसे भी वो डील करते हैं, क्योंकि उनकी एक रेपुटेशन होती है मार्केट में कि ये जो पार्टी है ये टाइम पे पेमेंट नहीं करती है, ये टाइम पे जो गुड्स है वो लाइक हैंड ओवर नहीं करती है। तो उनको रेपुटेशन का बहुत होता है। तो यही चीज़ हम लोगों को भी करना चाहिए कि रेपुटेशन का थोड़ा सोचो एंड टाइम पे पेमेंट करो, ठीक है। इससे आपको शांति भी बहुत मिलेगी, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। आप देर तक अगर खींचते भी हो ना, कि जैसे रेंट है आप 20 को दे रहे हो, 25 को दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका भी कोई फ़ायदा हो रहा है। वो टेंशन तो आपके बैक ऑफ द माइंड रहती ही है, ठीक है। सो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।